अब कह रहे हैं कि जहरीला शराब से पी करके मर गया है। अर्थात जहरीला शराब से पी करके मरता तो अपने ना गलती करता है, लेकिन हाँ अब सब लोग, हम लोग एक बार किए थे ना 16 में कि भाई ठीक है जो किया है गड़बड़ उसी से दिलवाएंगे इसको, और जब तक वो नहीं देगा तब तक हम लोग दे दें, तब तक कोर्ट में कुछ रुक गया मामला। तो अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो नहीं, लेकिन हाँ परिवार के लोगों से शपथ दिलवाना है कि भाई देखो पीने के चलते मर गया है कुछ नहीं, और तुम लोगों को जो भी आगे मदद करना हो, सहयोग करना हो, तो उस सब चीज पर भी सोच करके विचार न कर लीजिए सब लोग बैठ करके। तो उसके लिए कोई ऐसा चीज नहीं, शराबबंदी कोई अकेले मेरा या कोई एक पार्टी का नहीं है, ये सब लोग एकजुट होकर के किए। तो इसीलिए नहीं, सुनो ना भाई, तो ये करके जब कहिएगा हम ऑल पार्टी फिर मीटिंग करवा देंगे कि सब लोग मिल करके, कहा कि शराबबंदी तो हित में ना हम लोग लागू किए जी, कोई शराब तो नहीं पिएगा, और कितना फायदा हुआ। शराबबंदी पर नीतीश कुमार फिर यू टर्न मारने वाले हैं। दरअसल बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पिछले सदन में जिस बीजेपी को तुम तराम कर रहे थे, बीजेपी के सदस्यों को सीधे तौर पे कह दिया था कि चुपचाप अपने जगह पर बैठ जाओ, तुम बोलोगे। लेकिन आज वही नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हुआ है। आज विधानसभा और विधानसभा में नीतीश कुमार शराबबंदी के मामले पर जिस तरीके से संभल के बोल रहे थे, उनको पता था कि इस बार बीजेपी के आगे किस तरीके से जवाब देना है। विधानसभा में नीतीश कुमार जिस तरीके से शराबबंदी मामले पर बोले, उसके बाद परिषद में जाकर सीधे यूटर्न मार लिए। शराबबंदी पर कभी समझौता नहीं करने की बात नीतीश कुमार कहते थे, शराब पीकर मरने वाले लोगों को मुआवजा नहीं देने की ठान लिए थे, लेकिन अब नीतीश कुमार उस पर विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। विधान परिषद में तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि यह मेरे अकेले का फैसला नहीं है, इसमें सबका सहयोग चाहिए। जहरीली शराब पीने वाले लोगों को मदद हम नहीं करेंगे, लेकिन परिवार के लोगों को जरूरत पड़ी तो मदद किया जा सकता है। क्या कुछ हुआ विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में, हमारे सहयोगी आर्यन इनसे समझेंगे कि क्या नीतीश कुमार शराबबंदी के मामले पर एक बार फिर से यूटर्न मारने वाले हैं। आर्यन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लहजा बदला हुआ है, आज तरीका भी बदला हुआ था, जवाब दे रहे थे तो बड़ा सुलझे टाइप से बोल रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल, जिस शराबबंदी पर जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों को मुआवजा नहीं देने की जिद नीतीश कुमार ने ठान ली थी, उस पर नीतीश कुमार विचार करने की बात कर रहे हैं। देखिए, नेशनल इशू बना था, इंटरनेशनल इशू बना था कि जो पिएगा वो मरेगा। नीतीश कुमार का जो लफ्ज़ पिछले शीतकालीन सत्र में दिखा, उसमें नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया था कि शराबबंदी कानून पर सरकार अपना जो स्टैंड है उस पर कायम रहेगी, कोई नया संशोधन नहीं होगा, मुआवजा तक नहीं दिया जाएगा। जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा समय में विपक्ष में है, इन्होंने मुआवजा देने की बात कही, और एक जो प्रावधान था बिहार सरकार का, उस प्रावधान का कहीं ना कहीं हवाला बीजेपी ने दिया था, उस पर भी स्पष्टीकरण उस दौरान जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं ने दिया, और ख़ासतौर पर विजय चौधरी उसके समर्थन में नीचे आए थे। और अब जब नीतीश कुमार आज परिषद में बोल रहे थे कि भाई ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, जो लहजा नीतीश कुमार का था वो साफ बताता है कि जो बैक गियर है ना पहला, वो नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लेकर लगा दिया है। दरअसल नीतीश कुमार असहज हैं, नीतीश कुमार के गले का वो कांटा बन चुका है शराबबंदी कानून, जिसको अगर नीतीश कुमार खुद निरस्त करते हैं तो सबसे ज़्यादा फजीहत होगी, क्योंकि अब तक 6 से 7 वर्षों में जितना बड़ा राजस्व बिहार का नुकसान हुआ है इस शराबबंदी कानून से, वो जग जाहिर है। इसके लिए सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार ने जितने भी नए नए इम्प्लीमेशंस किए, उस पर सरकार का काफ़ी पैसा लगा है। तो निश्चित तौर पर अब नीतीश कुमार का जो यू टर्न है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रत्येक महीने शराब से लोगों की जान जाती है। जब आंकड़ा निकल कर सामने आता है और कहीं पार्टी फंक्शन होती है, आप देखिए हाल के समय में निकाय चुनाव था, उस दौरान इतनी बड़ी घटना हुई थी, कहा गया था कि शराब जो था वो चुनाव के दौरान लोगों में बांटने के लिए लाया। तो नीतीश कुमार इस चीज़ को समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसी घटनाएं होंगी। होली का वक्त है और देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो शराब के खेप हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर शराब का जो नेक्सस है वो बिहार में फैल गया है। नीतीश कुमार इसको समझते हैं और यही कारण है कि आज जिस लहजा में उन्होंने कहा कि ये मेरे व्यक्तिगत फैसला नहीं था, मेरी पार्टी का फैसला नहीं था, जब हमने शराबबंदी कानून लागू करने की बात कही थी उस दिन, उस समय सभी दलों ने इसका समर्थन
समर्थन किया था। और मुआवजे की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए आप बोलिए, सब लोग एक मत होइए, हम एक सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं, उसमें जो भी निर्णय होगा उस पर फिर विमर्श किया जाएगा। और अगर किसी लोगों की जान जाती है जहरीली शराब पीने से तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, जो एक प्रावधान तय होगा उस क्राइटेरिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे। गणेश, तो इन तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार चर्चा कर रहे थे और उन्होंने ये भी बता दिया कि आवश्यकता पड़ी तो संशोधन किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो गंदी चीज, जहरीली चीज, जिसकी बात नीतीश कुमार कहते थे और बार बार यही बात कहते थे कि वो गंदा चीज है, उस गंदे चीज को पीने से लोग पिएंगे तो मरेंगे ही। अब नीतीश कुमार का बोल बदल गया है। जिस जहरीली शराब को लेकर नीतीश कुमार सीधे तौर पे कहते हैं कि पियोगे तो मरेंगे, और अब मरने वाले परिवार को मरहम लगाने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी का तेवर सारण के उस जहरीली शराब कांड को लेकर इतना तल्ख हुआ था कि नीतीश कुमार को दोनों सदनों में भारी फजीहत हुई थी। आर्यन, उसके बाद से ही नीतीश कुमार, जो जनक सिंह है सारण के ही वो विधायक हैं बीजेपी के, उनको तुम तड़ाम नीतीश कुमार ने कर दिया था। और उसके बाद जिस लहजे में नीतीश कुमार बोल रहे थे उसकी खूब चर्चा हुई थी, और सियासत में इस बात को लेकर फजीहत भी नीतीश कुमार की हुई कि नीतीश कुमार का जो मर्यादा है शब्दों की वो टूट गया है। वो अपने जो सहयोगी दल के लोग हैं या जो सामने विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको बोलने के पहले नीतीश कुमार अब सोचते नहीं है। तब तक यह बात थी कि नीतीश कुमार जीत पे अड़े हुए थे कि शराबबंदी के मामले में गलत है तो गलत है, लेकिन यूटर्न अभी क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ जो गठबंधन जनता दल यूनाइटेड का लंबा रहा है उसमें नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके नस नस से वाकिफ़ हैं। देखिए, अगला साल लोकसभा चुनाव का है, उससे पहले नीतीश कुमार इस चीज़ को भली भांति समझना चाहते हैं कि क्या वाकई शराबबंदी कानून को लेकर लोगों के बीच आक्रोश है। और जब जहरीली शराब से जाने जाती है उस दौरान नीतीश कुमार की सबसे ज़्यादा फजीहत होती है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए सरकार इस शराबबंदी कानून को सफल बनाने में खर्च कर रहे हैं। उसके बाद अगर जाने जा रही हैं तो इससे क्षति किसका हो रहा है? परिवार का। नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून को लागू क्यों किया? कि घरों में महिलाओं की पिटाई ना हो, रोड एक्सीडेंट जैसी घटनाएं ना हो। लेकिन एक्सीडेंट न हो रही है, लेकिन जिस बड़े तादाद में जहरीली शराब से जाने जा रही है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित पूरा परिवार हो रहा है। और नीतीश कुमार जानते हैं कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके ठीक बाद बिहार में विधानसभा चुनाव। अगर परिस्थितियां शराबबंदी कानून को लेकर कहीं कहीं बिहार में बिगड़ती है तो इसका पूरा खामियाजा नीतीश कुमार के साथ साथ पूरे महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। और नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि अगर कोई निर्णय लिया जाए उससे अगर किसी समाज का बेहतरी किया जा सकता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और राहत देने की कोशिश की जाएगी। एक राहत मरहम की, एक राहत उस वोट की जिसको नीतीश कुमार समझते हैं कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ये वोट बैंक, ये लोग हमसे टूट जाएंगे। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी आर्यन अपडेट दे रहे थे। हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में पल पल की बदलती सियासत और सियासी समीकरण के बीच से इस तरह का बयान दिए हैं। बयान हमने आपको सबसे पहले सुनाया और बयान एक बार फिर से सुना देते हैं कि आखिर नीतीश कुमार का तेवर क्यों बदला हुआ है। अब कह रहे हैं कि जहरीला शराब से पी करके मर गया है, अर्थात जहरीला शराब से पी करके मरता तो अपने ना गलती करता है। लेकिन हाँ, अब सब लोग, हम लोग एक बार किए थे ना 16 में कि भाई ठीक है जो किया है गड़बड़ उसी से दिलवाएंगे इसको, आज जब तक वो नहीं देगा तब तक हम लोग दे दें, तब तक कोर्ट में कुछ रुक गया मामला। तो अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो नहीं, लेकिन हाँ परिवार के लोगों से शपथ दिलवाना है कि भाई देखो पीने के चलते मर गया है, कुछ नहीं, और तुम लोगों को जो भी आगे मदद करना हो, सहयोग करना हो, तो उस सब चीज पर भी सोच करके विचार न कर लीजिए सब लोग बैठ करके। तो उसके लिए कोई ऐसा चीज नहीं, शराबबंदी कोई अकेले मेरा या कोई एक पार्टी का नहीं है, ये सब लोग एकजुट होकर के किए। तो इसीलिए नहीं, सुनो ना भाई, तो ये करके जब कहिएगा हम ऑल पार्टी फिर मीटिंग करवा देंगे कि सब लोग मिल करके, कहा कि शराबबंदी तो हित में ना हम लोग लागू किए जी, कोई शराब तो नहीं पिएगा और कितना फायदा हुआ।